शुरू की मल्लिका लता मंगेशकर जब अपनी जादुई आवाज से प्यार भरे गीत गाती थी तो प्रेमियों के दिल में प्यार की तरंगे उठने लगती थी। पर इतने प्रेमियों के लिए गीत गाने वाली लता मंगेशकर की जिंदगी में कभी प्रेम ने दस्तक नहीं दी थी दोस्तों। जैसे हर लड़की की जिंदगी में प्यार आता है, उन्हें भी प्यार हुआ। हाँ, ये बात अलग है कि उनका प्यार कभी अंजाम तक नहीं पहुंचा और शायद भगवान उनके हाथों में शादी की लकीर ही देना भूल गए। तो चलिए लता जी के जो प्यार के किस्से आम हुए उसकी चर्चा करते हैं, जिसके बारे में शायद ही आप बहुत कम जानते हैं। तो चलिए उसकी चर्चा करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। शादी की बात को लेकर जब लता जी से सवाल किया जाता था तो वो कभी सटीक जवाब नहीं देती थी, बस भाई बहनों की जिम्मेदारी का हवाला दिया करती थी। उनका कहना था कि इनकी जिम्मेदारी पूरी करते करते देर हो गई। उनकी जिंदगी पर एक नज़र डाले तो बचपन में ही उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया था और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। हाँ, बचपन में उन्हें प्यार हो गया था केएल सहगल से। लता जी शुरू से ही सिंगर बनना चाहती थी और केएल सहगल का गाना उन्हें बहुत पसंद था। वो हमेशा कहती थी कि मैं बड़ी होके केएल सहगल से शादी करूंगी। पर ये तो उनका बचपन का प्यार था दोस्तों। उन्हें प्यार हुआ असमिया सिंगर असम के बेटे भूपेंद्र हजारिका से। इस बात का खुलासा न कभी भूपेंद्र हजारिका ने किया, न ही लता मंगेशकर ने, बल्कि भूपेंद्र हजारिका की पत्नी प्रियंबदा पटेल ने किया। उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था और लता जी पर आरोप लगाया कि वो भूपेंद्र हजारिका से प्यार करती हैं। भूपेंद्र और लता अक्सर टाइम स्पेंड करते हैं। उनका कहना था दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और यहाँ तक कि भूपेंद्र और प्रियंबदा के बीच सेपरेशन की वजह भी लता मंगेशकर ही थी। उन्हीं दोनों के प्यार के कारण इनका डिवोर्स हुआ। प्रियंबदा ने बताया कि लता मंगेशकर के वजह से ही उनकी 13 साल की शादी टूट गई। 1950 में लता जी भूपेंद्र के साथ गाना गाई थी। भूपेंद्र की मौत पर लता जी शोक जाहिर करते हुए बोली थी कि उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। हालांकि प्रियंबदा के इस स्टेटमेंट पर लता जी का कोई रिएक्शन नहीं आया था। लता जी ने कहा, मुझे उनकी गायकी से प्यार है क्योंकि वो एक जिंदा दिल इंसान थे। फिर अगला नाम उनका जुड़ा राजा राज सिंह डूंगरपुर से। बता दें कि राज सिंह एक रॉयल फैमिली से थे और उनका क्रिकेट से गहरा रिश्ता था। वो बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे और लता जी का क्रिकेट प्रेम तो जग जाहिर है। राज सिंह और लता जी के छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर दोनों दोस्त थे और उनके घर आना जाना था। पहले राज सिंह की लता जी से दोस्ती हुई, धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। पर यहाँ भी नसीब ने लता जी का साथ नहीं दिया। राज सिंह के परिवार वाले किसी साधारण फैमिली की बहू नहीं लाना चाहते थे, उन्हें शाही घराने की ही बहू चाहिए थी। राज सिंह अपने परिवार वालों की जिद के आगे मजबूर हो गए, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि अगर वो लता से शादी नहीं करेंगे तो आजीवन कुंवारे ही रहेंगे और इस बात को उन्होंने मरते दम तक निभाया। लता जी के जैसे ही उन्होंने जीवन भर शादी नहीं किया, पर लता का प्यार उनके दिल में कभी कम नहीं हुआ। प्यार से वो लता जी को मिट्ठू कह के बुलाया करते थे और हमेशा अपने पॉकेट में लता का गाया टेप रखा करते थे। तन्हाई में वो अक्सर इनके गाने को सुना करते थे। इस तरह लता जी का ये भी प्यार अंजाम तक नहीं पहुंचा। लता जी का एक अफसाना तो पाकिस्तान में भी रह गया था। पाकिस्तानी मीडिया और बीबीसी उर्दू ने ये दावा किया कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर उनके मुल्क के उस्ताद सलामत अली खां की दीवानी है और दावा किया कि वो उस्ताद सलामत अली से प्यार भी करती थी। पर भारत और पाकिस्तान के बनते बिगड़ते रिश्ते इनके प्रेम की भेंट चढ़ गई। अगला अफसाना लता मंगेशकर और डायरेक्टर सी रामचंद्र का है। डायरेक्टर सी रामचंद्र के साथ भी लता मंगेशकर का नाम जोड़ा जाता है। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों लता मंगेशकर ने उनके प्रपोजल को ठुकरा दिया। उन दिनों पत्र पत्रिकाओं में इन दोनों का नाम काफी उछाला जाता था। आए दिन उनके अफेयर के किस्से पत्र पत्रिकाओं में छपा करते थे। ये बात लता मंगेशकर को बिल्कुल पसंद नहीं थी, शायद इसी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। आपको बता दें, एक अफेयर उनका और भी था। डायरेक्टर असित सेन के साथ भी उनका नाम जोड़ा जाता है। दोस्तों, इन अफसानों में क्या सच है क्या झूठ, इसका दावा तो हम नहीं कर सकते हैं, पर इतना तो सच है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। शायद भगवान उनके जीवन में प्रेम का पन्ना ही लिखना भूल गए।
तभी जीवन भर वो प्रेम का इंतजार करती रही जो कभी उनके पास नहीं आया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट ज़रूर कीजिएगा।